जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ भगवती पीताम्बरा का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। जिसने भी माँ की कृपा का एक बार भी जीवन में अनुभव कर लिया, उसका मन सदैव गदगद ही रहता है। जैसे मैंने भी एक बार क्या अनेकों बार और लगभग प्रतिदिन मैं ये अनुभव करता हूँ कि माँ बहुत ही दयालु है, माँ बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। एक से एक लोग जो रोते हुए हमसे संपर्क करते हैं और कुछ ही दिनों बाद उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ये भैया सब अनुभव करने की बात है। बहुत से प्रयोग हैं जो माता श्री द्वारा दिए गए हैं या उनके शिष्यों के द्वारा दिए गए हैं या ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं। वो सभी बड़े अजब और गजब प्रयोग हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग लगातार विचार विमर्श करते रहते हैं कि कैसे जग का कल्याण हो, कैसे लोगों के कष्टों से उनको छुटकारा मिले। भाई एक साधक हैं जिनकी पत्नी के ऊपर किसी ने भैया जिन्न दौड़ा दिया। अब उनकी हालत तंग, बहुत तंग। यहाँ तक कि उनके पति देव हमसे बताते हैं कि वो जिन्न उस हमारी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी करता है। भाई मगर करे तो क्या करे, बेचारे बहुत परेशान। तो एक पंडित जी हैं, उनके पास वो गए। पंडित जी ने अपना एक कवच वच बनाया और दे दिया, कहा इससे पूर्ण सुरक्षा होगी। भैया वो जिन्न कुछ दिन तो शांत रहा, मगर उसके बाद फिर दुगनी ताकत से, हमको तो लगता है अपने साथी बारातियों को लेके आया, कि दुगनी ताकत से उनकी पत्नी को पीड़ा होने लगी। पहले एक था, अब कई एक हो गए और आफत। तो भाई उनको मूल मंत्र करवाया गया। मूल मंत्र का जाप करते करते 1 लाख जब वो पहुंच गए तो ये सब शक्तियां शांति पड़ गई, मगर गई नहीं, शांत ही पड़ी। भाई मूल मंत्र तो रोक राक तो कर ही देता है, यहाँ तक कि उड़ा भी देता है, मगर वो साधक की क्षमता के ऊपर निर्भर रहता है कि मूल मंत्र कैसा काम करेगा। अच्छा यही नहीं, वो अपनी परेशानी कहें तो किससे कहें। वो कभी बगला कवच कर रहे हैं, तो कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, मगर जब से वो इस क्षेत्र में जम के मेहनत करने लगे, उनकी पत्नी की दशा में कुछ सुधार होना शुरू हो गया। मगर भैया देखो, ये सब करधर का मामला होता है। अपोजिट पार्टी तुमसे ज़्यादा होशियार रहती, वो तुम पे जो है निगाहें रखे रहती है कि इसको कैसे सुधार हो रहा, वो फिर अपना प्रयोग कर देती है। फिर इनकी बीवी पलट गई, फिर परेशानी चालू हो गई। तो भाई ये कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, समस्या ये आती है। अब इनको एक हथियार फिर दिया गया, जो आप सभी लोग परिचित हो, और ग्रहण पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण। माताश्री का सावर मंत्र है, बहुत ही तीव्र है और बहुत ही चमत्कारिक भी है। तो 30/11/20 को
यानी सोमवार वाले दिन 30 तारीख नवंबर को सोमवार को 1:02 से आपके 5:22 तक चंद्र ग्रहण होगा। उस दिन आप थोड़ी हिम्मत कर लो और इस सावर को 1000 बार जाप करके जागृत कर लेना। यदि 1000 नहीं होता है तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों ने इस बात का विवेचन किया गया है कि जितने समय ग्रहण पड़ रहा है यदि उतने समय तक जाप कर लिया जाए तो वो मंत्र जागृत हो जाता है। इसलिए यदि अच्छा होगा कि 1000 जाप आप कर ले जाओ। यदि 1000 जप नहीं होते हैं तो आप मेहनत करते रहना, पूरे ग्रहण में बैठे रहना, और ये 1000 कर ले जाते हो तो भाई अति उत्तम है, हैं? हम ये सब अपने शिष्यों के लिए ही बता रहे हैं। सारे लोग इस चंद्र ग्रहण का लाभ उठाएं और इस सावर को जागृत करके रख लें। हालांकि इससे पहले भी मैंने ये सावर के बारे में पूरा बता दिया है, तो हमारे उस वीडियो में देख लेना। ये सावर बहुत ही तीव्र है, इसका हमने अनेकों बार परीक्षण किया है और ये पूरी तरह से सफल है। आप इसको भैया इस ग्रहण का लाभ उठावें और इस सावर को जागृत करके रख लें। हो सकता है कभी जीवन के किसी मोड़ पे ये काम आ ही जाए। अच्छा, वो सावर आप जानते हो, हम पहले भी बता चुके हैं। जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम्ही बखानी, है ना। जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम्ही बखानी, संकट में घिरा दास तुम्हारो, अमुक दास को तुम तुरंत उबारो। अमुक में अपना नाम दे देना भैया। अमुक दास को तुरंत उबारो, बैरी का बल छीन लो सारो, बैरी का बल छीन लो सारो, निर्दयी दुष्टों को तुम ही संहारो। अभी इसको जरा भाव के साथ, तेजी के साथ पढ़ना है। बैरी का बल छीन लो सारो, दुष्टों को भी तुम ही उबारो। बैरी का बल छीन लो सारो, दुष्टों को तुम ही संहारो। इस संहारो जब बोलना तो जरा वीर रस की इसमें हिसाब किताब लगा देना। देखो भाई, मंत्र कभी गा के नहीं पढ़े जाते। जिस हिसाब का मंत्र है उसी भाव के साथ, उसी तीव्रता के साथ पढ़े जाते हैं, तभी वो अपना पूर्ण फल लेते हैं। अच्छा, जिह्वा खींच लो सत्य की सारी, बोल सके ना बीच संभारी। तुम मात में दास तुम्हारा, आन हरो मम संकट सारा। दुहाई काम रूप कामाख्या माई की। ये भैया बहुत ही तीव्र मंत्र है और बहुत ही जोशीला मंत्र है। इसको वीर रस के साथ इसका जाप करना, देखना आनंद आ जाएगा। जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम्ही बखानी। ये भैया 1000 बार यदि आपने जप करके इसको जागृत कर लिया तो बहुत ही तीव्र काम होगा। अच्छा, वो मैं जो उनकी स्वतः अनुभूत की बातें बता रहा था, उनकी पत्नी भैया उसके ऊपर फिर उनकी विरोधी पार्टियों ने जिन्न फिन्न भेज दिया। अब इन्होंने यही मंत्र उठाया और इसका लगातार 7 दिन तक केवल 100 पाठ डेली किए। 7 दिन बाद जो इनकी पत्नी की दुर्दशा थी वो सब समाप्त हो गई और इनके दुश्मनों के वहाँ वही सब रागमाला होने लगा। यानी कि जब माताश्री का चक्र चल जाता है दुष्टों के ऊपर तो दुष्टों के वहाँ हाहाकार ही मच जाता है। वो चक्र एक बार चला दो बस। कैसे चले चक्र, इस पर आप अपना पूरा ध्यान लगा दो। 7 दिन बाद इनकी पत्नी तो एकदम राइट टाइम हो गई, मगर इनके विरोधियों के वहाँ जबरदस्त तूफान मच गया।
हैं, डॉक्टरों के वहाँ भागने लगे, धनाधन धनाधन, किसी का पैर टूटा, कभी के हाथ टूटे, हैं, एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेंट होने लगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि माता श्री अपने भक्तों पे बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु हैं। बस हमको केवल उनकी शरण में आने भर की देर होती है। यदि हमने भाव से माता श्री को पुकारा तो वो हमारी मदद अवश्य करती हैं। ये आप गांठ बांध लें और किसी के बहकावे में ना आए और अपना काम करते रहें, माता श्री का काम करते रहें। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की कृपा करें, जिससे वो अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बनाने में सफल हो सके। जय माँ पीताम्बरा।